नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं भजनपुरा थाने के साथ में लगे उस पार्क में जिसको सत्संग पार्क के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ की हालत हम आपको दिखाते हैं। यहाँ के निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता हैं, जो कि अब चेयरमैन बन चुके हैं। उनके इलाके में कितना काम होता है ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ के विधायक अजय महावर हैं, वो कितना काम करते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ यहाँ के पूर्व विधायक जो सीरज शर्मा है, उन्होंने कितना काम किया वो हम आपको दिखाते हैं। असल में यहाँ पे नेता कोई भी आए, हालात यहाँ के बद से बदतर ही हैं। अभी तो बरसात खत्म हो गई है, मगर बरसात में यहाँ क्या हालत रही होगी आप खुद देखिएगा। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में करीब 250 से 300 लोग, बड़े बुजुर्ग जो अपने घरों से निकल के यहाँ आते हैं कुछ देर के पूजा पाठ करने, मन की शांति के लिए वो इस पार्क में आते हैं। भगवान का यहाँ गुणगान करते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं, राम नाम लेते हैं। मगर हालात कैसे हैं, किस जगह वो लोग रहते हैं, किस जगह ऐसे काम करते हैं, आप खुद देखिएगा। और आपको देखने के बाद शर्म आएगी कि यहाँ के नेता कितने एक्टिव हैं हमारे समाज के लोगों के लिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके लिए कहते हैं हम पेंशन देते हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनके लिए कितना काम करते हैं ये तस्वीरें आपको अपने आप बताएंगी। हम आपको एक इसका वीडियो दिखाते हैं। और ये थाना भजनपुरा के ठीक लगा हुआ बगल में पार्क है, जिसको सत्संग पार्क के नाम से जाना जाता है। तो जरा आप ये वीडियो देखिए और यहाँ के उन जो सैकड़ों लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों से हम आपकी बात करवाएंगे कि आखिर उनको यहाँ कितनी सुविधाएं मिलती हैं और किस हालत में वो यहाँ आने पे मजबूर हैं। आप खुद देखिए, इस समय यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में ये वो बड़े बुजुर्ग हैं जो रिटायर हो चुके हैं या अपने इस उम्र में वो आके यहाँ पे राम नाम लेते हैं। ये देखिए, ये बाबूजी इस समय यहाँ पे वो मजीरा बजा रहे हैं, वो झाड़ बजा रहे हैं और भगवान का राम नाम ले रहे हैं। यहाँ यह पार्क में सत्संग करने आते हैं ये लोग। और आप खुद जरा आप एक बार इसकी ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए कि यहाँ पे कितनी शांति है। इसे ऐसे ही सत्संग पार्क नहीं कहा जाता। और ये रहा देखिए थाना भजनपुरा, ये थाना भजनपुरा है, उसके साथ में लगा। अब अगर आप थाने रोड से आते हैं, डिस्पेंसरी चौक के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ये पार्क पड़ता है ऑन रोड। और यहाँ पे हर वो नेता आता है जब वोट बैंक की बात आती है। जब यहाँ इलेक्शन आएंगे तो सारे नेता इन्हीं लोगों के चरणों में बिछे रहेंगे, कहेंगे हम आपके लिए बड़े बड़े काम करेंगे। मगर कितना काम करते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। मगर एक नजर आप इनका भक्ति का देखिए कि यहाँ पे ये लोग कीर्तन भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पे बहुत लंबा समय ये लोग बिताते हैं। और इनकी जो ये हालत है यह कैसे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोज ऐसे ही पूजा पाठ होती है, ऐसे भजन कीर्तन होते हैं और यहाँ पे यह लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। और किसी भी बड़े बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन के लिए सबसे ज़्यादा वक्त भगवान के राम नाम में जाता है, क्योंकि परिवार में तो उनका टाइम कटता ही है, मगर ये लोग अपनी पूजा पाठ में भी टाइम देते हैं। मगर हम आपको ये पार्क दिखाते हैं, ये देखिए। अब आप पार्क की हालत देखिए, ये देखिए, ये माता जी लेटी हुई यहाँ पार्क पे हैं। ये देखिए, सौजन्य अजय महावर, इसी में प्रमोद गुप्ता का भी नाम आपको हम यहाँ दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ अजय महावर, प्रमोद गुप्ता, यह लोगों ने बेंच लगा दी है। मगर ये देखिए, डेंगू का सीजन है, मलेरिया का सीजन है, इस समय लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। और हालात कैसे हैं पार्क के ये देखिए। और दूर तक आपको जहां तक नजर दिखाई देगी वहां तक आप इस कैमरे के थ्रू देख सकते हैं कि लोग कोने कोने में बैठ के यहाँ पे कीर्तन भजन कर रहे हैं। मगर हालात कैसे हैं ये देखिए, पार्क की हालत दुर्दशा हम आपको दिखाते हैं। कहीं पर भी आप देख लीजिए, ये पार्क ऐसा ही है। साफ सफाई तो छोड़िए, यहाँ पे छोटे मोटे काम है, इसकी रिपेयरिंग कराना, इसमें भी नेताजी कोई भी हो, चाहे प्रमोद गुप्ता हो जो चेयरमैन बन चुके हैं यहाँ के, और वो कह रहे हैं मैं बहुत विकास कर रहा हूँ और लगातार यहाँ से वो निगम पार्षद इसी इलाके से हैं। मगर हालात देखिए उनके इलाके का। यह लोग उनको वीडियो भेजते रहते हैं, उनके ग्रुप में उनके पास वीडियो भेजते हैं, मगर आज तक इतने साल हो गए इस पार्क का कभी भी कोई भी कैसा काम नहीं हुआ। क्यों? नेताजी वोट मांगने आते हैं और अभी कुछ दिन बाद यहाँ पे जब दिल्ली इलेक्शन होंगे, दिल्ली गवर्नमेंट बनाने के, तो हर नेता, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, इन्हीं बड़े बुजुर्गों को ये कहेगा कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरे पिता हैं,
आप हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमें वोट? आप लोग सपोर्ट करिए। मगर वही पिता किस तरीके से घर से बाहर किस दुर्दशा में रहता है, यह उन नेता को दिखाई नहीं देता। आप देखिए, आपको यह दिख रहा होगा पार्क की हालत, और यह जो चीजें हैं ये सारी इन लोगों की अपनी की हुई हैं। अगर ये नेता चाहें तो इनको यहाँ पे छोटी छोटी सुख सुविधाएं, ढोल मजीरा, बैठने के लिए ऐसी दरियां, अच्छे बेंच, साफ सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और अगर हो सके, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, इनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है टॉयलेट बाथरूम की भी, अगर वो भी व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका बहुत समय यहीं बीतता है। मगर नेताओं को इतना तो टाइम है ही नहीं कि वो ये सब देखे। आखिर क्यों? क्या नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए हैं? अपनी नेता चमकाने के लिए है कि नेतागिरी चमकाएंगे हम? काम करने के लिए कौन आएगा? बाहर के लोग। ये हालत, चाहे यहाँ के निगम पार्षद की बात करें, विधायक की बात करें, पूर्व विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, सबका यही हाल है। आइए हम उनसे बात कराते हैं जो लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बुजुर्ग, कि आखिर उनको क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे आती है और क्या वो लोग फेस कर रहे हैं। यहाँ सारी दिक्कत आ रही है, बैठने की, उठने की, बेंचें भी टूटी हुई हैं और ये सब टूटा पड़ा है यहाँ पे, और गंदगी भी है यहाँ, कोई साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं है। बोला आपने? हाँ, यहाँ मावर जी भी आए थे और वो भी वादा करके चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। जब यहाँ पे बरसात हुई तो उस समय क्या हालत रही होगी? हाँ जी, यहाँ बहुत बुरा हाल था। यहाँ पानी भरा रहता था बस, और यहाँ मच्छर वच्छर और सारी परेशानी थी और कोई सुनवाई नहीं। डेंगू का सीजन चल रहा है, मलेरिया का सीजन चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में आप लोग बीमार होने की कगार पे आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं जी, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की, नहीं कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग नेताओं को वीडियो भेजते हैं, कभी किसी ने कोई हाँ भेजते हैं, हाँ भेजते हैं, कोई काम नहीं कोई काम नहीं हुआ जी। कोई पानी की व्यवस्था है पीने की? आने को आश्वासन देकर चले जाते हैं बस। हाँ, होता कुछ नहीं? नहीं होता कुछ नहीं है जी। कभी कुछ हुआ बाबूजी यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं हुआ जी, कोई नेता करने को राजी नहीं है? कोई नहीं, ऐसे ही चल रहा है ज्यों का त्यों ही। जो कहते हो। हाँ और अभी इलेक्शन आएंगे तो नेताजी आपको कहेंगे आप मेरे पिता तुल्य हैं। हाँ जी, फिर तो खुशामद करेंगे, पैरों में लेटेंगे अलग। हाँ हाँ अगर बिल्कुल, उसके बाद दूर बस एक बार आए फिर बाद में 5 साल दूर। 5 साल दूर। हाँ। ये लावारिस पार्क है, ना तो ये डीडीए के में, ना कारपोरेशन के, ना दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के। सांसद, विधायक और पार्षद तीनों से कई बार शिकायत हो चुकी है कि इसको डीडीए से नगर निगम के अंडर में करवाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 15 साल हो गए। आम आदमी का भी और भाजपा के दोनों ही विधायक जो हैं सब वायदा करते हैं, चले जाते हैं। ये रेगुलर पार्क जो है डीडीए से नगर निगम के अंडर में हो तो यहाँ का रेगुलर सफाई कर्मचारी और पानी वाला, झाड़ू वाला सारे लगेंगे। अभी कुछ नहीं हो रहा है बस। यहाँ कोई साफ सफाई की व्यवस्था है? नहीं 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 टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है? नहीं है, कोई नहीं है, पानी की व्यवस्था है? नहीं नहीं है। लाइट है यहाँ पे? लाइट टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, हाँ। मगर है कुछ नहीं। है कुछ नहीं। तो बाथरूम तक नहीं है यहाँ पर, कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाएगा वो? ये होना चाहिए, कंपल्सरी है। अगर है कुछ नहीं ना, नहीं कोई नेता सुनता है आप लोग? कोई नहीं सुन रहा है जी। कोई नहीं सुनता। नहीं, क्यों नहीं सुनते? आप लोग वोट नहीं करते क्या? नहीं, वोट करते हैं। करते हैं। हाँ, कभी कोई नेता आया हो आपके घर? वो आवे कह के चले जाओ, बस उनको करवाएंगे। हाँ, लाइट व्यवस्था ही नहीं है, लाइट ही नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे पानी व्यवस्था नहीं है। आप लोगों की मांग क्या है वैसे? ये पानी की व्यवस्था है, ये यहाँ ठीक कर दे, बैठने उठने की व्यवस्था हो जाए। हमारा सत्संग सब बुजुर्ग बुजुर्ग आते हैं, गिरते हैं यहाँ पे, गिरते भी हैं यहाँ पे। अभी ये गिर गया, मैं गिरा खुद यहाँ, अच्छा, चोट भी लग जाए? लग जाती गिरते हैं तो। अगर करने कोई नहीं आता? कोई नहीं आता गिरने। अभी गिरता बच्चे का, बच गया मैं। कारण यही है टूटी फूटी रोड चीजें हैं। हाँ देखो, मेरा नाम सतीश जैन है, भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। डेली यहाँ योगा करने आते हैं, सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक। ये जो छतरी लगवाई है अजय महावर ने लगवाई है, नंबर 1 काम तो ये करा उन्होंने। उसके बाद हमने कहा यहाँ पे एक गार्ड दे दो ताकि गेट प्रॉपर बंद रहे, जैसे यमुना विहार में बंद होते हैं। और कोई लैटरिंग बैटरिंग हम साफ करते हैं, कई बार कुत्ता कर जाता तो यहाँ आगे। लाइट एक लगवा दी थी कहने से प्रमोद गुप्ता ने, सफाई भी करवाई थी 15 दिन पहले। उसके बाद वही हाल है। एक लाइट या पेड़ के पीछे है जिसमें लाइट ही नहीं दिखाई थी। सुबह 5:15 बजे बहुत अंधेरा होता है। वो तो 5-7 लोग हम करते हैं तो थोड़ा सा लोगों पे असर भी है हमारे लोगों का, क्योंकि लोकल यहाँ के रहने वाले हैं 30-40 साल से। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, जो भी विधायक, जो भी निगम पास आता है, उसको अपनी ड्यूटी समझ के दे शुड डू द वर्क सिंपल फॉर द पब्लिक।
पब्लिक ने उन्हें सिलेक्ट किया है तो पब्लिक काम करना चाहिए। मतलब पार्टी लेवल से उठ के हाँ, बड़े बुजुर्गों के लिए सोचना चाहिए। बजट तो क्या, एवरीवन फॉर एवरीवन, इस पार्क में नॉट बड़े बुजुर्ग, एवरीवन फॉर एवरीवन। अब जैसे अब सर्दियों का समय आने वाला है तो और दिक्कत होगी, लाइट नहीं है तो और बिल्कुल दिक्कत और दिक्कत होगी, तो बिल्कुल इनके साथ हादसे होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। किसकी? तो आते आते वहां से उसके कान में से खींचने लगे एकदम बाली। यहाँ पे हाँ, यही पार्क में आ रही होगी ना, वही बता रही थी। तो वहाँ मतलब उनके कानों की बाली छीने लगे थे वो। हाँ, यानी डर भी बना रहता है कि वो तो डर तो है ही है, डर तो है ही है। चोर हमेशा यहाँ घूमते ही रहते हैं, बताओ। और गलियों में जाके देखो, इतना बुरा हाल है। मैं गली नंबर 4 में रहती, सी ब्लॉक में 3-3 बार का कूड़ा निकाल के ढेरी लगी पड़ी है, उठाया नहीं जा रहा और इतनी गंदगी हो रही है गली के अंदर। कौन है निगम पार्षद? यही है, प्रमोद गुप्ता है। हाँ जी। हाँ भाई साहब, आप देख ही रहे हो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। एक तो गड्ढे में पार्क है, जब बरसात होती तो पानी इतना भर जाता है, लोग खड़े होके कथा सुनते हैं। और मच्छर इतने हैं, आप इस पे 2 बोरी सीमेंट का खर्चा नहीं कर सकते, विधायक न पार्षद। आते हैं बस वादा करते हैं, चले जाते हैं। न पानी की व्यवस्था है, न लेटरिन की। पेशाब बुजुर्ग लोग कहाँ पे जाएं? एक बार आ गया और चला गया तो फिर वापस ही नहीं आ पाता वो। विधायक कौन है और निगम पार्षद कौन है यहाँ का? विधायक यहाँ के बीजेपी से अजय महावर और निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी, दोनों बीजेपी के हैं और कोई काम नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं। पार्टी कोई भी हो, इससे पहले जो यहाँ के सीधा शर्मा थे उन्होंने कुछ किया था? तो उनने भी क्या यही सब पढ़ा है, उनका भी यही हाल है। यही हाल ही है और क्या है। मतलब पार्टी किसी सब गड्ढे में मतलब है। किसी पार्टी का हो काम काम नहीं होगा, काम तो होता ही नहीं है। जीतने के बाद बस अपने मस्त हो जाते हैं, उन्हें कोई लगता ही नहीं। स्वयं कलयुगी भगवान हो जाते हैं वो तो। इस पार्क का बहुत बुरा हाल है। इसमें कम से कम 15-20 चौकड़ी ताश की बैठती है और गाली गलौज करती है। हमारे यहाँ सत्संग होता है, धार्मिक काम होता है और उसमें दूध पत्रम होते हैं। और दूसरा बात ये है कि यहीं बैठ के लोग बाग अद्धा पौआ पीते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। अगर हम जैसे कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो ये कहते हैं तुम्हारे बाप का पार्क है। सत्संग को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। इसमें झाड़ू लगाने वाला नहीं आता, एमजीडी की तरफ से जो भी है, इसमें झाड़ू वाला कोई कर्मचारी नहीं आता। इस पार्क को हमने इतना अच्छा बना रखा है, डेली इसमें 12 मार्च और सुंदरकांड, कभी कीर्तन, तो हमेशा कथा तो चलती रहती है, मगर लोग बाग इसको खास तवज्जो नहीं देते। उधर ताशों की चौकड़ी होती है, उधर दारू पीने वाले बैठ जाते हैं, स्मैक पीने वाले बैठ जाते हैं, चर्च पीने वाले बैठे। कभी पुलिस ने आके हेल्प नहीं करी कि भाई इनको हटाएं या मना करें। तो इतना बुरा हाल है इस पार्क का। इस पार्क को तो हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं, मगर लोग बाग नहीं बनने देते, वो नरक से ही राजी है। ना नए नेता ने क्या हेल्प करी है? अब देख लिए, मैंने ये डाला है, सभी के पास डाला है, मैंने मनोज जी के पास डाला है, मैंने सचिन जी के पास डाला है, मैंने प्रमोद गुप्ता जी के पास डाला है, अजय महावर जी के पास डाला है, मैंने सबके पास ये वीडियो बना के डाली है। इतना बुरा हाल है इस पार्क का। इसमें हमारी बड़ी बूढ़ी माता बहनें आती हैं, कई बार ठोकर खा के गिर पड़ी हैं और उनके घोंटू छिल जाते हैं, कौन ही छिल जाती है। देखिए ना, इतनी बुजुर्ग हैं वो, थोड़ा सा लड़खड़ाई तो पत्थर है मोटे मोटे, उनके घोंटू टूट गए, उनके हाथ पैरों में चोट लग गई। बड़ा दुख होता है भाई साहब, बहुत ज्यादा। कोई कार्रवाई नहीं होती। ये अजय महावीर जी ने तो बना दिया, मगर इसमें थोड़ी सी ये मदद नहीं कर पाए हमारी। हाँ, मैं कहता हूँ इस पार्क की थोड़ी सी काया सुधर जाएगी, अगर इसको ठीक करवा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अभी आपने इन सभी के वो दुख दर्द सुने जिसमें इनको काफी दिक्कत होती है। बड़े बुजुर्ग हैं, जब यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, यहाँ सत्संग करने के लिए, कीर्तन भजन करते हैं, तो अक्सर इन रोड़ी पत्थरों पे, क्योंकि यहाँ सही ना होने की वजह से ये लोग गिर जाते हैं, इनको चोट लग जाती है। अब आप बताइए, क्या सांसद, विधायक, निगम पार्षद या कोई भी नेता, क्या हम इसलिए चुनते हैं? क्या किसी भी पार्टी का नेता अपने घर में बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा कर सकता है? क्या उनको चोट खाता देख सकता है? क्यों? इनके लिए क्यों नहीं होता? जिनसे आप वोट मांगते हैं, सभी नेताओं से हमारी अपील है कि आप वोट मांगने से पहले इनके लिए कुछ करिए। ये समाज के वो धरोहर हैं जो अपना पूरा जीवन आप लोगों को देने के बाद अब आखिरी स्टेज पे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना कि इनके बैठने की व्यवस्था हो, इनके यहाँ इनके लिए शौचालय की व्यवस्था हो, इनके लिए पानी की व्यवस्था हो, और जो यहाँ साफ सफाई हो उसका यहाँ विशेष ध्यान रखा जाए।
इसके अलावा ना आपसे मकान मांग रहे हैं, ना दुकान मांग रहे हैं, ना गाड़ी मांग रहे हैं। अगर नेताजी आप लोगों को जरा सी भी शर्म बची है तो इनके लिए जरूर करिए, क्योंकि समाज के लिए ये बहुत अहमियत रखते हैं। एन भारत टीवी, भजनपुरा, दिल्ली।